संतान में बाधा कब होती है, आपकी संतान कब होगी और संतान कैसी होगी, चलिए आज इसके बारे में आज इस लेक्चर में बताया जाएगा आपको। तो स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नई वीडियो में नवग्रह ज्योतिष चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है आपको तो आप मुझसे पॉजिटिव शर्मा 23 पर जाकर आप अपनी कुंडली चेकआउट करवा सकते हैं, मुझसे कुंडली की रीडिंग्स ले सकते हैं, या फिर अगर इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि संतान में बाधा कब उत्पन्न होती है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी लग्न कुंडली देखनी पड़ेगी और आपको आपकी नवमांश कुंडली भी देखनी पड़ेगी, जो कि सॉफ्टवेयर पे आपको इजीली मिल जाती है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो मेरी वीडियोस को सभी को देखते हुए, सारे लेक्चर्स देखे हैं, तो अब तक तो आप जाने गए होंगे कि लग्न कुंडली कैसे निकालनी है, नवमांश कुंडली कैसे निकालनी है। तो चलिए सूत्र के बारे में बता देता हूँ आपको कि यदि आपकी कुंडली के 5वें घर में मंगल या राहु एक साथ हो तो मरे हुए संतान पैदा होती है, ऐसा कहा जाता है। या फिर यही चीज यदि आपके 11वें घर में हो, ये हमारी कुंडली का 5वां घर होता है, या तो आपकी कुंडली में मंगल और राहु यहाँ पर बैठ जाए, या फिर आपकी कुंडली का 11वां घर, ये वाला घर, या तो मंगल और राहु यहाँ पर बैठ जाए, तो आपकी कुंडली में बताते हैं कि कुंडली कहती है आपकी कि आपकी कुंडली में मरे हुए संतान पैदा होते हैं, ऐसा जो है शास्त्र बताता है। पहला चीज ये। अगर इसी के अलावा यदि यहाँ पर सूर्य और केतु बैठ जाए 5वें घर में, या तो सूर्य बैठा हुआ हो या केतु बैठा हुआ हो 5वें घर में, या फिर 11वें घर में सूर्य या केतु बैठ जाए, गर्म ग्रहों के साथ राहु केतु का बैठना 5वें या 11वें घर में आपको आपके संतान में दिक्कतें पैदा करवाता है। अगर कुंडली में 5वें घर में मंगल या राहु बैठा हुआ है, या फिर 5वें घर में सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ है, तो मरे हुए संतान पैदा होते हैं। ऐसे इंसान को संतान का कष्ट बहुत ज़्यादा भोगना पड़ता है। या फिर मंगल और राहु आपके 11वें घर में बैठे हुए हैं, या सूर्य और केतु बैठा हुआ है, तो भी मरे हुए संतान पैदा होती है। यही चीज़ यदि आपकी लग्न कुंडली में है और नवमांश कुंडली में भी है, तो ये चीज़ पर 100% आप टिक कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ सिर्फ आपकी लग्न कुंडली में है कि लग्न कुंडली आपने देखी, उसमें मंगल राहु एक साथ है, लेकिन नवमांश कुंडली में नहीं है, तो फिर ये आपको रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं देगा, इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा। यदि एक कुंडली में है तो आपको रिजल्ट कम मिलेगा, लेकिन अगर दोनों कुंडली में है तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और क्या है, यदि गुरु ग्रह 4 नंबर की राशि में, यानी कि जो गुरु ग्रह होता है वो 4 नंबर की राशि में उच्च का हो जाता है। यदि गुरु ग्रह 4 नंबर की राशि में उच्च का होकर 5वें घर में बैठ जाए, जैसे कि ये 5वां घर है, यहाँ पर गुरु ग्रह बैठ जाए और यहाँ पर गिनती लिखी हुई हो 4, आपके 5th हाउस देखना है आपने, ये पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। यदि 5वें घर में 4 नंबर लिखा हुआ है और वहाँ पर गुरु लिखा हुआ है उच्च की राशि में, क्योंकि 4 नंबर में गुरु जो है वो उच्च का होता है, तो ऐसे इंसान को संतान में बाधा उत्पन्न होती है। ये आपकी कुंडली बताती है। यदि आपकी कुंडली में ऐसा कुछ है तो आपको देख लेना चाहिए। यदि लग्न कुंडली में गुरु 4 नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो आप ये देखोगे। यदि वो नवमांश कुंडली में नहीं है, आप नवमांश कुंडली भी देखोगे। यदि नवमांश कुंडली में नहीं बैठा हुआ है तो आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि लग्न कुंडली में भी है और नवमांश कुंडली में भी है तो फिर तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और ये भी कहा जाता है कि यदि आपका पंचमेश यानी कि 5वें घर का स्वामी, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8, 9, 10, 11, यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो यहाँ पर 12 नंबर है। 5वें घर में 12 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो 12 नंबर किसका होता है? गुरु का। तो 5वें नंबर में जैसे 5वें घर का स्वामी अब कौन हो गया? जो यहाँ पर गिनती लिखी हुई होती है उसी के स्वामी को देखना है हमने। जैसे कि 5वें घर का स्वामी अभी हो गया गुरु। तो यदि पंचमेश जो है, यदि पंचमेश नीच का हो जाए आपकी कुंडली में, तो संतान, ऐसे कहा जाता है कि आपकी संतान कभी योग्य नहीं रहती। पंचमेश यानी कि जैसे यहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ हो, 11 लिखा हुआ हो, 2 नंबर लिखा हुआ हो, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चेक करना है कि उसी जो राशि लिखी हुई है उसके स्वामी को देखकर, यदि वो स्वामी आपकी कुंडली में कहीं पर भी नीच का होकर बैठा हुआ है तो ऐसे इंसान की संतान योग्य नहीं होती। मे बी डिसेबल हो, स्पेशल चाइल्ड हो, तो वो चीजें होती है। और चीज क्या है, 5वें घर को जितने शुभ ग्रह दृष्टि से देख रहे हो, जितने ही मित्र ग्रह दृष्टि से देख रहे हो, उतनी ही उत्तम संतान पैदा होती है। जैसे कि ये 5वां घर है, यहाँ पर बैठ जाए शुक्र ग्रह, वो देखे, चंद्रमा देखता रहे इसको, यहाँ पर 11वां घर है ना, इसलिए यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, गुरु ग्रह की दृष्टि यहाँ पर पड़ जाए, तो संतान बहुत अच्छी पैदा होती है। और आपको क्या है, यदि कन्या संतान जाननी है कि आपकी कुंडली में कन्या संतान का योग है या फिर पुत्र संतान का योग है, तो कैसे जानोगे आप? आपने 5वें घर का से बिल्कुल 7वां घर जो होता है वो 11वां घर होता है। यदि आपकी कुंडली के 11वें घर में शुक्र बैठा हुआ है
या फिर चंद्रमा बैठा हुआ है आपकी कुंडली के 11वें घर में, यहाँ पर यदि शुक्र और चंद्रमा बैठा हुआ है तो कहते हैं कि कन्या संतान का योग बनता है। यदि पुत्र संतान का जानना है तो यदि आपकी कुंडली के 11वें घर में गुरु बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है और सूर्य बैठा हुआ है, गुरु मंगल या सूर्य में से कोई एक प्लेनेट बैठा हुआ है यहाँ पर, तो कहते हैं कि पुत्र संतान का योग बनता है। तो ये थी आपकी कुछ प्रिडिक्शंस आपकी कुंडली को देखकर। तो आपकी कुंडली के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कुंडली में क्या क्या दिक्कतें हैं। यदि आप इन दिक्कतों का समाधान चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर भी मेरे को यूट्यूब पर मैसेज करके पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। नवग्रह ज्योतिष चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्द से जल्द, वीडियोज़ को लाइक करते रहिएगा और अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिएगा। मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।